अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी, टॉपिक एनर्जी की इकसाम। तो चलिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी की इकसाम। इससे पहले हमने देखा कि एनर्जी क्या होती है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। हमने सिर्फ एनर्जी की इकसाम के नाम पढ़े थे इससे पहले, लेकिन आज हम एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम को तफसील से पढ़ेंगे। हमने देखा कि एनर्जी क्या होती है, उसमें हमने पढ़ा कि किसी भी शय के वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। यानी जितना किसी शय में वर्क करने की सलाहियत होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। फिर हमने देखा कि फ़िज़िक्स की ज़ुबान में जो है हमारे पास एक वर्क होता है, ठीक है। फ़िज़िक्स की ज़ुबान में वर्क और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है वर्क, इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ है। फ़िज़िक्स की ज़ुबान में वर्क किसे कहते हैं? जब किसी जिस्म पर कोई फ़ोर्स अमल करती है और वो कोई फ़ासला तय करती है, उसे हम वर्क कहते हैं। और किसी भी जिस्म की इस वर्क करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि एनर्जी की कौन कौन सी इकसाम है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फिर हमारे पास लाइट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास ये मुख्तलिफ इकसाम है एनर्जी की, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, न्यूक्लियर, केमिकल, साउंड और हीट एनर्जी शामिल हैं। अब हम इनको एक एक करके सबको थोड़ी तफसील से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस एनर्जी से क्या मुराद है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले भी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक दोबारा से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। हमने पढ़ा था कि किसी भी जिस्म में उसकी हरकत या उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हरकत की वजह से और दूसरा पोजीशन की वजह से। तो हम कह सकते हैं किसी भी जिस्म में उसकी हरकत या पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी को क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये किस किस तरह की हो सकती है, यानी कि इसकी इकसाम कौन सी हैं। जिस तरह हमने एनर्जी की इकसाम को पढ़ा, इसी तरह मैकेनिकल एनर्जी की भी दो इकसाम है। उसमें हमारे पास एक है काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले भी काइनेटिक एनर्जी को तफसील से पढ़ चुके हैं। और दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से मौजूद हो। हम मिसाल लेते हैं, जैसे कि एक गाड़ी चल रही है, वो हरकत में है और उसके पास जो एनर्जी है उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। यानी कि किसी भी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है।
मिसाल के तौर पर अगर हम किसी जिस्म को एक बुलंदी तक उठाएं और उसको वापस छोड़ दें तो वो दोबारा ज़मीन की तरफ हरकत करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने उसको उठाया है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो स्टोर हो गई है पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। अब जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगी और वो दोबारा ज़मीन की तरफ हरकत करना शुरू कर देगी। इसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में मज़ीद दो तरह की एनर्जी को हम देखते हैं। एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए एक स्प्रिंग है, जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसमें एक एनर्जी जो स्टोर होगी उसकी पोजीशन की वजह से, उसको खींचने की वजह से, उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरी हमारे पास, अगर हम किसी जिस्म को ज़मीन से उठाते हैं और उसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी बुलंदी की वजह से, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ में देखा कि हरकत या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हरकत की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक होगी और पोजीशन की वजह से जो होगी वो पोटेंशियल होगी। अब हम आगे चलते हैं हीट एनर्जी की तरफ। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास हीट एनर्जी क्या होती है। हीट के नाम से जाहिर है हरारत, यानी कि अगर किसी जिस्म में हरारत मौजूद है तो इसका मतलब है उसके पास हीट एनर्जी मौजूद है। तो हम इसकी तारीफ यूं भी कर सकते हैं कि किसी जिस्म में उसकी हरारत को हीट एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने हाथों को रब करते हैं, इनको रगड़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हीट एनर्जी पैदा होगी। हमारे हाथों के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो हरारत पैदा करेगा, जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसकी हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर घर में चूल्हा जलता है, उसकी वजह से हमें हीट एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी मिसाल जो हमें मिलती है वो सूरज की मिसाल है। सूरज में केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो एनर्जी पैदा होती है उसमें एक तो लाइट एनर्जी है और दूसरी हीट एनर्जी है। जैसे कि हम ज़मीन पे भी उस एनर्जी को महसूस करते हैं, यानी कि सूरज से पैदा होने वाली एनर्जी भी एक हीट एनर्जी की किस्म है। अब स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी। जी तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल नाम से जाहिर है कि करंट का जो बहाव होता है उसकी वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसे अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो हम कहेंगे कि करंट के बहाव की वजह से मौजूद एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है इस दौर में हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली, दफातर में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं। मिसाल के तौर पर फ्रिज हमारे हर घर में तकरीबन चलता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हमारा मोबाइल जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस किस जगह पे पाई जाती है? मिसाल के तौर पर बैटरी,
जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में बैटरी मौजूद है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है जो केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं मज़ीद, जैसे कि हमने पढ़ा कि सूरज से हीट एनर्जी हमें मिलती है। इस हीट एनर्जी में हमने पढ़ा कि सूरज से आने वाली एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों होती हैं। अब जो हीट एनर्जी है उसे हम सोलर पैनल्स में इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बैटरीज और सेल्स में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो विंड मिल जो कि मैकेनिकल एनर्जी से चलती है, उससे भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। वाटर टरबाइन जो कि पानी के पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसके ज़रिए भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं साउंड एनर्जी। ये जो स्टूडेंट्स जैसा कि नाम से जाहिर है साउंड किसको कहते हैं, हमें पता है कि साउंड का मतलब है आवाज़, यानी कि जब हम बोलते हैं तो ये आवाज़ पैदा होती है। इस एनर्जी को साउंड एनर्जी कहते हैं। यानी कि जब हम बोलेंगे या किसी भी जिस्म में कोई हरकत पैदा होगी तो उसमें थरथराहट पैदा होगी और वो जो एनर्जी होगी उसे हम साउंड एनर्जी कहेंगे। तो अगर हम इसकी तारीफ़ करना चाहें तो हम कहेंगे आवाज़ में मौजूद एनर्जी को साउंड एनर्जी कहते हैं। दीजिए स्टूडेंट्स, अब साउंड एनर्जी पैदा कैसे होती है। अब किसी जिस्म पर अपना हाथ मारें तो आपको महसूस होगा कि आवाज़ पैदा हो रही है। जैसे कि ड्रम पे हाथ मारें या स्टिक मारें तो थरथराहट से आवाज़ पैदा होगी, वो भी साउंड एनर्जी की एक किस्म है। इसके अलावा बांसुरी बजाएं तो उसमें हवा का जो कॉलम है उसकी तब्दीली की वजह से हमारे पास साउंड एनर्जी हासिल होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है। हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक फिशन और एक फ्यूजन। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिशन और फ्यूजन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में जो एनर्जी हासिल होगी उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये एनर्जी हीट की फॉर्म में भी होती है क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पे मौजूद होगा जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियर रेडिएशंस मिलेंगी और हीट एनर्जी भी मिलेगी। अब उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं। जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है कि उसके हीट को हम इस्तेमाल करते हैं, हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो अगली किस्म है वो है केमिकल एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी क्या होगी। केमिकल एनर्जी कीमियाई रिएक्शंस के नतीजे में जो हमें एनर्जी मिलेगी उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं।
मिसाल के तौर पर हमने खाना खाया, हमारे जिस्म में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हुए, उसके नतीजे में हमें काम करने की सलाहियत पैदा होती है जिसे हम मस्कुलर एनर्जी भी कहते हैं। तो केमिकल एनर्जी क्या होगी? हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में हासिल होने वाली एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी मिसाल देखें, एक तो मैंने आपको बताई कि हमने खाना खाया तो वह हमारे जिस्म में जाके मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होंगे और उसके नतीजे में हमें मस्कुलर एनर्जी मिलेगी, और इसके अलावा हीट एनर्जी भी हमें उसी से हासिल होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बैटरी और सेल में मुख्तलिफ चीज़ों की रिएक्शंस के नतीजे में केमिकल एनर्जी पैदा होती है, और वो केमिकल एनर्जी दरअसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पैदा होने का सबब बनती है। केमिकल एनर्जी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? बैटरी में और सेल में। इसके अलावा तीसरी मिसाल जो हमने देखी वो हमारे जिस्म में मौजूद खाने की वजह से। और हमें पता है कि दरख्त जो हैं वो अपनी एनर्जी सूरज की रोशनी से लेते हैं, सूरज की रोशनी से अपनी एनर्जी बनाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उनमें भी जो एनर्जी है वो लाइट से आती है, और जो उनमें एनर्जी पैदा होने का सबब है वो केमिकल रिएक्शंस हैं। लिहाजा वहाँ पे भी केमिकल एनर्जी की सूरत में हमें एनर्जी मिलती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आखिरी जो किस्म है एनर्जी की वो है लाइट एनर्जी। चलिए देखते हैं कि लाइट एनर्जी क्या होती है। लाइट का हमें पता है कि रोशनी, और रोशनी के पास जो एनर्जी मौजूद होगी उसे हम कहेंगे लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिल सकती है? सूरज से आने वाली रोशनी सबसे बड़ी मिसाल है लाइट एनर्जी की। तो अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि रोशनी में या रोशनी से हासिल होने वाली एनर्जी को लाइट एनर्जी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रोशनी की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइट एनर्जी। सबसे बड़ी मिसाल हमने देखी कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो लाइट एनर्जी की सबसे बड़ी मिसाल है। इसके अलावा हमारे घरों में चलने वाले बल्ब या फ्लोरेसेंट जितने भी बल्ब हैं वो सारे लाइट एनर्जी की एक मिसाल हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने एनर्जी के मुख्तलिफ इक़साम के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि एनर्जी की कौन कौन सी इक़साम हैं और वो किस तरह से पैदा होती हैं और किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।